स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, चेष्टा भी पूरी पूरी करता है, मगर होता वही है जो प्रभु हमारे लिए सोचता है और चाहता है। जो प्रभु ने रच रखा है, हमारे लिए बना रखा है, उसमें कम या ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वही हमारा हर समय ख्याल रख सकते हैं। ये कहानी है भगवान के चमत्कार की, एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान की एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। लोग उसे भोला कह के बुलाते थे और उसकी पत्नी का नाम था सीता। उसकी 3 बेटियां थीं, बानो, कविता और मीना। वो सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को 10वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफ़ी था। जब भी समय मिलता, भोला भगवान के मंदिर में चला जाता और भगवान की पूजा में मगन रहता। भगवान पर अटूट विश्वास था उसको। भोला बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। भोला अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। भोला ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी बानो की शादी के पैसे जुटाए थे। उसने अपनी बेटी बानो के जेवर, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। बस वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। भोला एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। वो मंदिर में भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के बस कुछ ही दिन रह गए। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी दया से। भगवान के पास माथा टेक कर अपने घर वापस लौटा और वो अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बस थोड़े से ही गहने बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छा कमाता है। तुम्हें वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम हमेशा खुश रहोगी। भोला अपने बेटी को समझाता है, बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, उनके आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, उनको ही अपने माता पिता समझना, हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे अपने माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था भोला। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वो भोला की परीक्षा लेना चाहती थी। शादी के केवल 2 दिन बचे थे। रात को अचानक भोला के घर में भयंकर आग लगी। सभी लोग सो रहे थे। उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में आ गया था।
उनके घर की छोटी बेटी पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। भोला की आंखों के सामने सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि उसके बेटियों का भविष्य, उनके खुशियां, उनके अरमान सब जल रहे थे। तीनों बेटियां भयभीत होकर चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से भोला ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे। तब तक भोला का घर जल चुका था उनके बेटियों का भविष्य, और जल चुके थे उनकी खुशियां, उनके अरमान। घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। छोटी बेटी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। बानो को थोड़ा होश आया था। लोगों ने उन सब को बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियों का माहौल था, वहां का दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। सब कुछ खत्म हो चुका था। जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू निकलते। बेचारा भोला अब क्या करेगा। भोला बिना शादी के ही बेटी रहेगी। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। इतने में बानो दौड़ी दौड़ी भोला के पास आकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आप निराश ना हो। अपनी इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था शायद। आप निराश ना हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपका बेटा नहीं हूं तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और बोले, पापा हम सब आपकी ताकत हैं। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे, तो भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। भोला बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी सीता आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, ये सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको ये सिला दिया। आज से इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वो बोला कि भाग्यवान, ये तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़े मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि भोला का घर जलकर स्वाहा हो गया। जब लोगों ने देखा भोला का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया, उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वो आए बिना ना रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या ले आए, जिससे उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने भोला की सहायता की। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहां उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वो बैठे बैठे तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भोला की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना,
गुस्से में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। भगवान की माया प्रबल है, वो इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भोला और उसकी परिवार ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। कितनी प्यारी बात कही किसी ने। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उससे गिरने नहीं दोगे। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।